3 मई से शुरू हुई मणिपुर की हिंसा लगभग 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय बलों की तैनाती, खुद अमित शाह के इंफाल में डेरा डालने के बाद भी 2 समुदायों का यह दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष इस मामले में सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को सभी दलों के साथ मणिपुर की समस्या पर मंथन भी किया है। ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा सरकार की बड़ी चिंता। सर्वदलीय बैठक में शाह का मंथन। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा। अब तक 100 से ज्यादा मौतें, फिर भी शांति नहीं। मेइती और कुकी समुदाय के बीच कैसे रुकेगी हिंसा? मणिपुर में हिंसा की लगातार घटनाओं ने सरकार की चिंता तो बढ़ा ही दी है। बीते 3 मई को शुरू हुई हिंसा तमाम कोशिशों और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी काबू में नहीं आ सकी है। विपक्ष मणिपुर के हालात के लिए सरकार को पहले ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने लेवल पर हिंसा को रोकने के हर कदम उठाए, लेकिन जब स्थितियां सामान्य होती नजर आई तो गृहमंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्षी दलों के साथ मणिपुर की हिंसा को काबू करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर मंथन हुआ। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कभी-कभी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी जो लोग सियासत करते हैं, उनसे ज्यादा असंवेदनशील कोई नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने मणिपुर का दौरा भी किया था, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। शुक्रवार की रात को भीड़ ने इम्फाल पूर्वी जिले में चिनगारेल में राज्य सरकार के मंत्री एल सुसींद्रो के एक निजी गोदाम को फूंक दिया। उनके घर को भी जलाने की कोशिश हुई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह और राज्य की महिला मंत्री नेमचा किपगेन के घरों पर भी हमले और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा था, और जब मणिपुर के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई तो शरद पवार ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 जून से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांग रही थी, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। वो चाहती थी कि पीएम मोदी के अमेरिका रवाना होने से पहले ही इस मुद्दे पर मणिपुर में ही सर्वदलीय बैठक हो। मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, जल रहा है मणिपुर, केंद्रीय मंत्रियों के आवास फूंके जा रहे हैं, प्रदेश के मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से राइफलें तनी हुई हैं। इससे तनावपूर्ण है, चिंताजनक है, सीमांत राज्य है। तो अब बुलाई गई है बैठक, वो भी गृहमंत्री जी, वो भी 52 दिन बीत जाने के बाद, और वो भी खुद 3 दिन रह के आए हैं। मणिपुर जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं, आज लगभग 50 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी भी हर तरह की खबर को रोका जा रहा है मणिपुर से। वहाँ इंटरनेट बंद है, देश के लोगों को कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा वहाँ पे क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं बुलाई, एक भी सिक्योरिटी हालात की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। बहुत मुश्किल से पिछले हफ्ते अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाई, जबकि 50 दिन से वहाँ पे बता रहे हैं मिनिस्टर्स के घर फूके जा रहे हैं, ब्लड सेल चल रहे हैं, दंगे हर तरफ चल रहे हैं। 52 दिन से ये हिंसा चल रही है। अब तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अमेरिका में है प्रधानमंत्री जी के साथ। गृह मंत्री 1 महीने ये राइट्स चलते रहे, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे, 4 दिन के लिए पहुँचे। जो उन्होंने पीस कमेटी बनाई, उसमें जो भी जिनकी लड़ाई हो रही है वो लोग भी उसमें शामिल नहीं हैं। ये जो मीटिंग होनी चाहिए थी, ऑल पार्टी मीटिंग, बहुत पहले करनी चाहिए थी। मणिपुर में हिंसा को लेकर सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर चुनौतियां लोगों के सामने बनी हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर मणिपुर में अब तक क्या हुआ है, जो आज नौबत सर्वदलीय बैठक तक की आ गई। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को लेकर फैसला दिया था। एसटी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। फैसले के बाद से मणिपुर जल रहा है। कुकी और नागा फैसले के खिलाफ हैं। मंत्री नेताओं के घर तक जलाए गए हैं।
राज्य के चर्च और मंदिरों पर हमला किया गया। 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया। कुकी समुदाय के 2000 से ज्यादा घरों को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। सरकार ने हिंसा को काबू करने के प्रयास तो 1000 किए, लेकिन मामले में म्यांमार के एंगल और स्थानीय समूहों की भूमिका ने कहानी बिगाड़ रखी है, जिसके कारण स्थिति संभल नहीं रही। अब सरकार चाहती है कि हिंसा के इन हालातों को रोकने के लिए सभी दल साथ आएं और सामूहिक प्रयास से ही मणिपुर के माहौल को सामान्य किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी मणिपुर हिंसा को लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार ने विपक्ष की तरफ से दिए गए सुझावों पर विचार करने की बात कही और दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा है कि मणिपुर में राहत शिविर लगाए जाएं ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके।